बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आई एम सो हैप्पी बिकॉज वी आर गोइंग टू आवर अब्बा जी होम। जब भी हम अब्बा जी के होम की तरफ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम बहनें इकट्ठी होती हैं, अब्बू की तरफ जाती हैं, भाई होते हैं, अब्बू होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं और खूब इंजॉयमेंट्स होती हैं। होता कुछ यूँ है कि जिस दिन मैंने अब्बू की तरफ जाना होता है ना, उस रात बच्चे तो सोते नहीं है। बच्चों को टेंशन लगी होती है कि कहीं मामा भूल ही ना जाए कि असं सुबह जाना सी। बस वही बच्चों को रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं, चलें 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 चलें, वो वाला सीन होता है। फिर रेडी शेडी हुई और बाहर निकलने लगी थी। बारिश बहुत तेज़ थी। 14 अगस्त को तो बारिश परमानेंट है, तो बस फिर 14 अगस्त को ए हुए बारिश ना होए तो फिर मज़ा नहीं आता। बस फिर बारिश बहुत हो रही थी, फिर मैंने कहा चलो जी जाते हैं। मैं कह रहा दूर जाना है, 2 गलियाँ टपनी है बस। तो बस फिर गाड़ी में बैठे शटे और हम निकलने लगे हैं। मोस्टली लोगों ने ट्राई किया, मुदस्सिर साहब ने भी ट्राई किया कि मेरी ग्रीन शर्ट हो, जरी सिमल ने भी यही ट्राई किया। हमने कुछ ग्रीन ग्रीन पहनना है, बच्चों ने, सब ने, पाकिस्तान के बच्चों ने तो सबूत दिया, पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। लेकिन मेरे दिल में बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने ग्रीन ड्रेस नहीं पहना। बस खुद को मैंने यही कहा, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। चलो जी, अब हम जा रहे हैं अब्बू की तरफ। वहाँ पे पहुँचते कि वहाँ पे क्या सीन है। जाते जाते मुझे याद आया, चलो जी थोड़ी सी मिठाई शिठाई भी इकट्ठी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ बेकरी और जाके मैं थोड़ी सी अपनी बहनों की, अपने भाइयों की फेवरेट सी मिठाई लेती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना 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 अच्छा था, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ। और जब भी बारिश हो रही है और बाहर मैं ऐसे जा रही हूँ ना, यकीन करो लॉन्ग ड्राइव की जो वाइब्स आती है ना, इतना मज़ा आ रहा होता है। मुझे लग रहा होता है कि मैं दूर जा रही हूँ, किसी टूर पे जा रही हूँ। क्योंकि मुदस्सिर साहब को भी जाना टूर पे बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और हम दोनों की ये जो बातें हैं ये बड़ी मैचिंग है, तो बड़ा दिल चाहता है कि वे चले जाइए। लेकिन बस कुछ ऐसे काम होते हैं, बस बच्चों के स्कूल का ये वो कोई ना कोई मसला मसाइल होता है, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं जा सकते, रोज़ रोज़ जाना भी नहीं चाहिए। इतना सफ़र करते हुए बंदा थक जाता है। बस वो सीन है कि अब मैं बेकरी पहुंच चुकी हूँ और मैं यहाँ से लेती हूँ अपने फेवरेट ये वाले रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ले। ये बहुत 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 मज़े के होते हैं, बहुत मज़े होते हैं। ये ड्राई होते हैं फुल, इसमें शीरा बड़ा चबसा नहीं होता है, इसलिए मेरा फेवरेट। चलो जी, पाकिस्तान वाले उन्होंने वो भी बनाया जी लड्डू। ये चलो हड़ी होते हैं ना, वैसे खान पीन के मामले बड़े चंगे होंगे ने। वो देख लो उन्होंने पाकिस्तान वाले लड्डू भी बना देते हैं कि बस ले लो, खा लो खा लो खा लो। लाहौरियों को सिर्फ ये पता होता है कहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है, कहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है। ए वाला खान पीन उतों कितने मिलता है, उतों कितने मिलता है, उतों कितने मिलता। बस फिर मैं अब्बू की तरफ पहुंची और अब्बू की तरफ बच्चा पार्टी सारी एक दूसरे को पेंट ऐसे करी थी जैसे बहुत ही परफेक्ट हों ये लोग। और सारों ने अपनी क्या होता है अपनी फनकारियाँ वहाई हैं, फनकारियाँ नहीं अपनी कारीगरी सब ने एक दूसरे के फेस पे दिखाई है, दूसरे के हाथों पे पेंटिंग की। कि उन लोगों को यही था कि हम बस ना किसी तरह कुछ ना कुछ झंडा शंडा मुँह तो बना लांगे तो पाकिस्तानी लगांगे, वरना आज पाकिस्तानी भी नहीं लग सकते। माशाल्लाह से यही वैसे छोटी छोटी खुशी होती है। छोटे बच्चे यही नहीं इतनी बातों को एंजॉय करते हैं, बड़े होते हैं तो फिर सब कुछ बस रूटीन चल रही होती है कि बस और किस्म की बातें चल रही होती है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने एक दूसरे के फेस पे पेंटिंग की और पेंटिंग करने का भी उनको मज़ा आ रहा था, करवाने का भी मज़ा आ रहा था। ये एक अलग से फ़न हो गया था इन लोगों का। यहाँ पे बच्चा पार्टी अपना इंजॉय कर रही थी, अपने टाइप का खेल रही थी, और बाहर में बड़ा पार्टी वो अपनी टाइप का खेल रहे थे। सामा ने वहाँ पे खूब फन करवाया हुआ था, उसने बड़े तराने शराने हम लोगों को सब कुछ सुनाया। उसने कहा 14 अगस्त मनान आए हो, 14 अगस्त। हमने कहा वैसे भी आए हैं। मैं कहता नहीं 14 अगस्त आज 14 अगस्त आज ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है कि तुसी नेशनल एंथम ही पढ़ते रहो। वो वाला सीन हुआ था। चलो जी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं हम। बस जी इसके बाद खाने का टाइम हुआ जाता है और अब हमें खाना खा लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। उसके बाद फिर क्या शाह किया किचन चातियाँ शातियाँ में थोड़ी मारी, फिर खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद भी एक अलग से इंजॉयमेंट होती है, क्योंकि केक शेक तो ज़रूर आए होते हैं। और जो केक आए होते हैं इस मंथ में जिसकी बर्थडे होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन ऐसी किसी बच्चे दी नहीं सी, मेरी भैन बड़ी सब तो बड़े साइज़ की भैन था। साइज़ में सबसे बड़ी वाली बहन कौन सी है, हमारी रूमाबा जी, उनकी बर्थडे है और अब वो सेलिब्रेट की जाएगी। और आप लोग देखते जाइए क्या सेलिब्रेशन होती हैं उनकी।
मायरा को सैल्यूट है इस बात का, जिन्ना भी सैल्यूट किया जाए ना उन्ना ही घट है। उन्हें छोटे बच्चे से लेके ना बड़े तक को सबको ये केक पूरा करना होता है और उसका हौसला है कि वो एक को पूरा करती है। मैं कहती हूँ ये उसका बहुत ही टैलेंट है कि एक चीज़ को सब में पूरा करना, और माशाल्लाह से सबको पूरा हुआ और सब ने इंजॉय किया। अब हम खा पी के थक चुके थे अंदर बैठ कर, अब बाहर को निकले हूँ जो तो बाहर नहीं निकलिया तो फिर बस थोड़ा सा उतावले होना शुरू हो गए थे, इधर उधर फिर के आने हैं, वो वाला सीन हो गया था। थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, बाजियाँ के बच्चियाँ को ना तो बाइक भी नहीं सी चलती पई। वो वाला सीन है कि इनको बाइक स्टार्ट नहीं करनी आ रही थी। यहाँ नाना बू के घर आके सारे ही नाना बू के छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं ये लोग, नाना बू ये नाना बू वो, नाना बू ये नाना बू वो, यानी सारा काम नाना बू करे। मोहिब साहब ऊपर खड़ा होके हमें जातियां मारा था, हम लोग आखिर नीचे कर क्या रहे हैं। कासिम साहब ने भी उठो क्या ताड़ा की काम है, बाहर खड़े होके रोड पे खड़े होके तुझे शोर मचा रही हो, लिहाजा अंदर जाओ या जहाँ जाना है वहाँ जाओ। फिर हम जी बैठे और थोड़ा इंजॉय करते करते घूमते घुमाते हम अपनी फूफी के घर पहुँच गए। हमने कहा चलो थोड़ा उनको हेलो हाई करके आते हैं, थोड़ा सा हेलो हाई करते करते यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि 14 अगस्त पे बड़ा गर्दी भी बड़ी करना ज़रूरी सी, लेकिन रश वाल जाना ज़्यादा बुरा लगना सी, इसलिए असं अपनी फूफी वाल चले गए और थोड़ा सा वहाँ से घूम फिर के ऐश करके थोड़ी सी ये बच्चों के साथ फन शन करके थोड़ी स्कूटी वूटी चला के फिर हम लोग घर वापस आए। और क्योंकि यहाँ पे भी ओवर टाइम स्पेंड कर लेते ना, जी साड़ी जनता जी घर रह गई सी ना, बस उन्होंने रोना निकलन वाला सी, तुसी गया हो तो वापस भी आ जाओ वो वाला हाल होता है। जो घर रह जाता है ना उनको बहुत बुरा फील हो रहा होता है, और जो चले जाते हैं वो इंजॉय कर रहा होता है। बस फिर रात को फिर खाना शाना खाया, खाना शाना खा के डील शील खाने के बाद भी ये हालात थे। रात जी जो 3 बजे तो बड़ी भूख लग गई, और मिड नाइट को 3 बजे जब भूख लग गई जो उठा हुआ था, फिर पैदल हम रेस्टोरेंट गए। अब्बू के घर के पास जो रेस्टोरेंट था हम वहाँ पे पहुँचे। मेरी भैन की जरा जुत्ती चेक करो, कहते रात 3 बजे केरा बाहर कोई होएगा, लेकिन जब हम बाहर गए तो बाहर बहुत सी जनता थी। तुसी मेरी भैन की जुत्ती चेक करो, देखो ना नाकी कटाती है इन्होंने फाड़ के साड़ी। लेकिन हम पहुंच चुके हैं, अब हम खाएंगे पिएंगे इंजॉय करेंगे और फिर घर को जाके उन्हीं देर फजर का टाइम हो जाएगा। और बस ये मिड नाइट हमारी इंजॉयमेंट्स थी। और ये जरी जिमल मिड नाइट वाली इंजॉयमेंट जब देखती हैं ना तो वो बाद में बहुत बोलती हैं, मामा हमने आपके व्लॉग में देखा था कि आप रात को गई थी, हमें कहाँ सुला के जाती। मैं कहा क्योंकि 2 बजे तक इनफ टाइम होता है बच्चों को जगाने का। फिर हम कहते चलो जी हूँ तुम सो जाओ, हूँ असी थोड़ी सारी अकेले इंजॉय कर ले। बस फिर ये जी रेशमी कबाब आउट क्लास कबाब है, आउट क्लास कबाब है। ये रेशमी कबाब हम लोगों ने मंगवाए क्योंकि मिड नाइट को हम चाह रहे थे हम बहुत हैवी कुछ ना खाएं, जस्ट ये थोड़ा से नान खाते हैं, थोड़े से कबाब खाते हैं ताकि थोड़ा सा नीनो आ जाए हमें, कि हमारी बैली दोबारा हाली नहीं हुई। बस वो चस्का लगाने के लिए हम यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने चस्के वस्के लगाए और बहुत ही मज़ा आया। चलो जी मैं हूँ एक कोना मल्ले आसी अब्बू के घर वॉइस ओवर करने वास्ते। आज तो मुझे सैल्यूट है कि मैंने यहाँ पे एक कोना को ढूंढ लिया। अगर पीछे से आपको साउंड आते रहेंगे तो उसके लिए माजरत है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।